नमस्कार आदाब, मैं आमिर नाविस। स्वागत है आपका 24 आवर्स टुडे न्यूज चैनल में। चलिए करते हैं शुरुआत कुछ विदेश और देश की बड़ी खबरों के साथ। सरकार के मोदी के खट्टर सरकार के 3 अध्यादेश के खिलाफ आंदोलन है। सरकार ने बिल्कुल तानाशाही शुरू कर दी है। दुष्यंत चौटाला जी कह रहे थे अगर एमएसपी रेट पर नहीं खरीदी गई तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। मंडियों में एमएसपी रेट पर किसान की फसल नहीं बिक रही। पिछले दिनों इस सरकार ने जो 3 काले कानून, जिनको हम ये कह सकते हैं कि ये किसानों की मतलब हत्या के आदेश एक प्रकार से जारी किए हैं, जिनके कारण आने वाले समय में किसान बिल्कुल खत्म हो जाएगा। उसके लिए किसी तरह का जिंदा रहने का उसके लिए कोई जगह नहीं रह पाएगी। उनको लेकर किसान लगातार प्रदेश और प्रदेश में आंदोलित है और उसी के ऊपर एक आज ये 5 तारीख को 12 से लेकर 4 बजे तक की हाईवे जाम की एक कॉल दी गई थी। उसी को आज पूरा करने के लिए सिरसौद बिचपड़ी में हम इस हाईवे को 52 नंबर को जाम किए हुए हैं। और मुख्य मांगे तो वही है कि वे किसानों के खिलाफ जो 3 काले कानून लाए गए हैं इनको वापस लिया जाए, और अगर इसको वापस नहीं लेते बल्कि इनके अंदर एक लाइन जोड़ दी जाए कि वे किसान की फसल को एमएसपी से कम रेट में अगर कोई खरीदे तो उसको कानूनन उसको सजा का प्रावधान हो और एमएसपी का लगातार बना रहे। और ये जो एपीएमसी एक्ट है, मंडियां खत्म ना हो, इस तरह के अगर ये 2 लाइनें इसमें लिख देते हैं तो किसानों को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये लोग इस चीज को लिखना चाहते नहीं, क्योंकि इन्हीं चीजों को खत्म करने के लिए इन्होंने ये कानून बनाए हैं। आज का आंदोलन ये सरकार के, मोदी के खट्टर सरकार के 3 अध्यादेश के खिलाफ आंदोलन है और ये लगभग पूरे भारत में है। और ये सरकार, हम किसान मांग करते हैं कि 3 अध्यादेश कानून वापिस ले और किसानों के साथ सरकार न्याय करे। रोड जाम की प्रक्रिया है। सरकार जो 3 काले कानून लेके आई है किसान को बर्बाद करने के लिए, किसान लगातार 2 महीने से रोड पे बैठा है और सरकार कुंभकर्ण की नींद में सोई हुई है। 3 काले कानून जो लेके आई है उसमें किसान का बड़ा नुकसान होगा। एक और कानून लेके आई है जो किसान पराली जलाएगा उसको 1 करोड़ रुपए का जुर्माना और 5 साल की सजा जेल होगी। वे ऐसे कानून लेके आ रही है सरकार। वे इससे अच्छा दोस्त जो किसान मांग कर रहे हैं जो ये 3 कानून है इसमें एक कानून और जोड़ दिया जाए। जो एमएसपी रेट पर सरकार फसल खरीदेगी किसान की, उसमें एक कानून और जोड़ दिया जाए। एमएसपी की गारंटी होगी। तो सरकार पता नहीं किस प्रकार के कानून लेके आने लग रही सरकार किसान को बर्बाद करने के लिए। सरकार से आज हम मांग करते हैं, आज विधानसभा का सत्र है, विधानसभा में भी एक प्रस्ताव पास करे पंजाब की तरह, राजस्थान की तरह। वे एमएसपी की जो गारंटी दे सरकार, हरियाणा सरकार, वे किसान की फसल एमएसपी रेट पर खरीदी जाएगी। और दुष्यंत चौटाला जी कह रहे थे अगर एमएसपी रेट पर नहीं खरीदी गई तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। आज मंडियों में जाकर के देखे कोई इनका प्रतिनिधि, यहाँ मंत्री बैठे हैं, विधायक बैठे हैं सरकार के, मंडियों में एमएसपी रेट पर किसान की फसल नहीं बिक रही। किसानों का एक कंडीशन कमेटी है, अखिल भारतीय संघर्ष समन्वय समिति, उसके आह्वान पर पूरे देश में आज का आंदोलन है। ये 4 घंटे का आंशिक बंद है और इस बंद के दौरान सरकार से जो किसानों की जो लगातार जो संघर्ष चल रहा है उसको लेके ये मांग है कि ये काले कानून वापस किए जाएं। इसको लेके किसानों में एक बहुत बड़ी लामबंदी अभी हुई है पिछले दिनों से, और देश के स्तर पर 265 संगठन इसमें, मजदूरों के संगठन इसमें साथ आए हैं और ये आंदोलन लगातार आगे बढ़ रहा है। इसी संदर्भ में 26 तारीख को ट्रेड यूनियन का भारत का हड़ताल है पूरे देशव्यापी, और 27-28 नवंबर को दिल्ली के अंदर किसानों का एक बहुत बड़ा इकट्ठ होगा। दिल्ली घेराव का एक बहुत बड़ा आंदोलन आपको देश में देखने को मिलेगा। ये केवल आज का आंदोलन नहीं है, पिछले 2-3 महीनों से आंदोलन चल रहा है पूरे देश के अंदर। और ये 263 किसान संगठनों का आंदोलन है जिसके पूरे देश में आज रोड जाम करे गए हैं। और 9 तारीख को हरियाणा के जो मुख्यमंत्री है उनका करनाल में घेराव होगा। उस घेराव के बाद 26 या 27 तारीख को ट्रैक्टर से या पैदल हुआ मीटिंग होने की कोर कमेटी बताओगी। 26-27 तारीख को ये जो 3 काले कानून सरकार ने बना दिए हैं, जो किसानों का जो डेथ वारंट लिख दिया है उसके खिलाफ में लोग सड़कों के ऊपर बैठे हैं। और साथ में जो पिछले दिनों में एक अध्यादेश सरकार और ले आई कोरोना काल के अंदर, जिसमें इन्होंने प्रदूषण की नाम का आर्ट लेके और कोर्ट की आर्ट लेके एक कानून बना दिया कि 1 करोड़ रुपये जुर्माना
और साथ में 5 साल तक की सजा। अब मैं आपसे पूछना चाहूँ कि हरियाणा ही नहीं, देश के किसी भी स्टेट में एक किसान ऐसा नहीं है जो अपनी ज़मीन बेच की, मकान बेच की 1 करोड़ रुपये उसके पास आज ज़मीन और मकान बेची भी नहीं है। क्या किसान की हड्डियाँ सरकार खरीदने वाली है? कहने का मतलब ये है कि सरकार ने बिल्कुल तानाशाही शुरू कर दी है और बहुत ही घटिया किस्म के जो अंग्रेज लोग भी इसे कानून नहीं बना रहे थे। चौधरी छोटू राम के टाइम पर भी अंग्रेजी सरकार भी छोटू राम की बात सुना कर दी। 6 मन का रुपये क्विंटल अनाज होया करता अंग्रेजी सरकार में 1942 में। 6 मन का सीधा 6 रुपये किलो था, 6 रुपये का हिसाब था, मन का हिसाब था, 11 रुपये कर दिया छोटू राम का कहने पर। लेकिन ये लोग तो फसलों का रेट बढ़ाना तो रही दूर की बात, ऊपर से जो अलग से अलग काले कानून लागू करे हैं, जिसमें अगर किसान ये 4 साल लेकर के ये कानून बने रहे, किसान नाम की चीज़ इस देश में नहीं बचेगी। केवल 2 घराने बचेंगे, अंबानी और अडानी। इसके